मुझे तो लगा था ज्वालामुखी गीतांजलि देवी ये रिश्ता ही तोड़ देगी, पर देखो ना, मोमबत्ती की तरह एक हवा का झोंका आया और इसकी आग ठंडी कर दी। हाँ नहीं तो हो ना हो वो सिमर ही इस बुढ़िया का दिमाग चलाती रहती है, वरना वो अपना फैसला बदल दे। कभी नहीं। जीजी बस इतना सा रह गए थे। ये सिमर नहीं, ये तो नारायण ड्रामा कंपनी के ड्रामेबाजी का असर है। देखा नहीं पगड़ी के साथ जो नाटक किया, और ऊपर से शादी के पहले कोई अपनी बेटी को ससुराल लाता है। कोई बाप करता भी है भला ऐसा? उस फुकरे प्रोफेसर का बस चलता ना भाभी, तो आज गीतांजलि देवी के पैर धो के पानी भी पी लेता। जीजी दौलत की बीन के आगे अच्छे अच्छे को नाचना पड़ता है। भाभी ये सब छोड़ो, अब करना क्या है? कल शादी है, पहले ही हम एक मौका खो चुके हैं, अब कल नहीं तो कभी नहीं। हाँ नहीं तो। फिक्र मत कीजिए जीजी, एक असली खिलाड़ी वो ही होता है जो अपना ट्रम्प कार्ड आखिर तक संभाल के रखे। खैर ये शादी तो होने से रही, और ये चित्रा ओसवाल का वादा है। इसकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। है जिंदगी तेरे जलवे नंबर 1, जिसे माना था प्यार वो बननी चली भाई की दुल्हन है। दर्द है, इस टूटे दिल में बहुत दर्द है, लेकिन मैं तैयार हूं। मैं कल के लिए तैयार हूं, अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जीजी कल जो होने वाला है ना, उसका सामना ओसवाल खानदान कर ही नहीं पाएगा। आप बस देखते जाइए। देखने का ही तो इंतजार नहीं हो रहा है भाभी, लेकिन उस सिमर ने फिर से कुछ कर दिया तो? सिमर, उसके दिन तो इस घर में खत्म जीजी। जब ये ट्रम्प कार्ड सबके सामने आएगा तो सबसे पहले पैकअप डीलर का ही होगा, यानी कि सिमर का। अब पैकअप का मतलब? दीदी मतलब भी समझ आ जाएगा, मगर कल। बड़ी माँ कल शादी है, जाने दीजिए ना। उस बच्ची है सिमर, उसकी कोई गलती नहीं थी। कब तक आप ऐसे नाराज रहेंगी? रहने दीजिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ही तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती की? बहुत मदद कर ली तुमने हमारी। लगता है वापसी की टिकट कटाने का वक्त आ गया है सिमर। मैं जानती हूँ आप इससे नाराज हैं, लेकिन वो हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। सिमर वहां देखना, रस्म सही से हो जाए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मैं हर चीज का खुद ख्याल रखूंगी। ऐसी कई चीजें हैं
जिनके साथ हम जिंदगी में बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते। और उसमें से एक चीज है संगीत। नफरत है हमें संगीत से। तुम तो सब जानती हो, तुम्हें सब पता है। हमारे दिल का हर हाल, हमारी जिंदगी की हर कड़वी सच्चाई से वाकिफ हो तुम। तो फिर तुमसे कैसे भूल हो गई? हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे विश्वास, हमारे आत्मसम्मान को अगर किसी एक चीज ने चोट पहुंचाई है तो वो है संगीत। सब कुछ जानते बूझते हुए भी हमारे दुख, हमारे दर्द को तुम हमारी जिद कैसे कह सकते हो? तुम सिमर, सॉरी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। आप ये बात तो जानती हैं ना कि मैं सपने में भी आपका दिल दुखाने का सोच भी नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। आप जानती हो। तो फिर कैसे हो गया ये सब? हनी, बड़ी माँ, वो पल, वो माहौल ही कुछ। मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी। मैं दिल से इस बात को मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज बंदा, माफ कर दीजिए प्लीज। बड़ी माँ, तो वो टिकट कटा लो। पर शर्त अभी खत्म नहीं हुई है सिमर। कल के दिन उस लड़की, उस सिमर का साया तक नहीं पड़ना चाहिए हमारे आरव की शादी पर। याद रहे। बड़ी माँ, लेकिन वो तो माँ से अच्छा आप आ गए। क्या हुआ अंदर? बड़ी माँ भी गुस्सा है ना? आपका जादू छाया है या नहीं? जादू का तो पता नहीं आ रहा, पर हाँ, मेरे रवाना होने का वक्त आ गया है। बस कल तेरी शादी, उसके बाद मैं वापस। पर मुझे सिमर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। नहीं थी मतलब? वो तो अपनी विदा होने वाली बहन को मनाने की कोशिश कर रही थी बस, इसीलिए गाना गा बैठी। और अब देखना, अब वो अपनी रीमा दी की विदाई शादी तक का हिस्सा नहीं बन पाएगी। ये भी तो गलत है ना। पर बड़ी माँ को कोई कैसे समझाए? उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। न जाने क्यों सिमर का वो दुखी चेहरा आंखों के सामने आ रहा है ना, तो दिल टूट रहा है मेरा। आई सो विश मैं उसे गले लगा पाती और सॉरी बोल पाती। पर अगर बड़ी माँ को पता चल गया तो खैर।
तुम कल शादी के किसी भी रीति रिवाज में शामिल नहीं हो सकती। अगर तूने मुझे एक पल के लिए भी कभी बहन माना है ना, तो कल कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आरव जी का फोन। दी दी श्रीमती तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? आरव जी, मैं सिमर। दी पूजा से आने के बाद थक गई थी तो सो गई है। मैं आपका मैसेज सुबह उन्हें पहुंचा दूंगी। ओके, गुड नाइट। मैंने रीमा से नहीं, तुमसे बात करने के लिए फोन किया है। अपने घर के पीछे वाले बालकनी से जरा नीचे देखो। बालकनी मतलब? बालकनी मतलब वरांदा, आंगन। मतलब वहां क्यों? अरे देखो तो पता चलेगा ना। सॉरी। तक सोई नहीं? इस वक्त किससे बात कर रही थी? मुझे नहीं पता था। हाँ, तुझे कभी कुछ पता होता है? और तू गलती थोड़ी ना करती। तेरे सामने तो अपने आप गलती आ जाती है ना? प्रदीप, मैंने आरव जी को नहीं बुलाया था। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। नहीं बुलाया तूने आरव को? तू अभी के अभी जाके उसे कहे तुझे नहीं पसंद कि वो तुझे इस वक्त कॉल करता है, मिलने आता है, आइसक्रीम खिलाते है, और ये फूल उसको कह दे कि तुझे उसका ये बिहेवियर गलत लगता है। और ये जो भी तुम दोनों के बीच चल रहा है वो अभी के अभी खत्म होना चाहिए। हम दोनों के बीच? आप ही नहीं मानेगी ना? माँ पापा को उठा के दिखाओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। नहीं दी। और कितना दिल दुखाएगी हमारा। तो जैसे मैंने कहा है वैसे करना। जाओ।
आपको ये सब करने की? सिमर, मैं एक्चुअली आज जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ और उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। सो आई एम सॉरी। गलती सारी आपकी है आरव जी। ये कोई वक्त है किसी लड़की से मिलने का, उसे फोन करने का? आई डिडंट गेट योर पॉइंट। क्या बोल रही हो तुम? देखिए, मैं आपकी मंगेतर नहीं, दी है। आप ये सब मेरे लिए करना बंद कर दीजिए। क्या सब करना बंद कर दूं? ये कार्ड्स, ये फ्लावर्स, ये मेरे लिए क्यों? ये सब तो आपको आपके मंगेतर के लिए करना चाहिए। कल शादी है आपकी और आप देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रही हूं, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आइंदा वक्त बेवक्त मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है। सिमर, तुम्हें हो क्या गया? तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? अगर एक लड़की को किसी का बिहेवियर अटपटा लगे या उसे लगे कि वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है, तो क्या करना चाहिए आरव जी? आपके बड़े से अमेरिका में ये सब होता होगा, हमारे छोटे से आगरा में नहीं। मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूं? तुम्हें पता है, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये सब कुछ हुआ, मेरा पहला थॉट क्या था? कि तुम क्या फील कर रही होगी, तुम पर क्या बीत रही होगी, कितनी बेबस होगी, अकेली होगी, उदास होगी। इसके लिए मैं आया, जस्ट टू मेक यू फील बेटर। ये सब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम चाहकर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। I was wrong. I was wrong. And yes, damn it, तुम्हारी बहन मेरी मंगेतर है और उसके नाते हम एक परिवार हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक परिवार के सदस्य का दिल का दुख बांटना लाइन क्रॉस करना होता है। यस, तुम्हारा आगरा शहर भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन इसका दिल कम से कम बहुत बड़ा है।
पर तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। और तुम्हारा दिल बड़ी मां सही कहती है, तुम जैसे छोटी सोच वाले मेरी शादी से जितना दूर रहे ना, उतना ही अच्छा है। हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, हमारे आरव की पत्नी। जो मैंने किया उसी में सबकी भलाई है।